हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का फोर्थ लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं फरो इरिगेशन। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारी सप्लाई डिच हो गई है, इसमें पानी ऐसे जा रहा है और ये हो गई हैं लॉन्ग नैरो फील्ड चैनल्स और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग फरो। और इनमें पानी ऐसे जाएगा लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन में और उसके बाद ये इसमें इन्फिल्ट्रेट होगा इस चैनल में और फिर ये लिटरली मूव करेगा और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये फसलें लगा देते हैं। और ये इरिगेशन सूटेबल होती है रो क्रॉप्स के लिए, जैसे मेज, कॉटन, पोटैटो। तो ये इरिगेशन इन फसलों के लिए सूटेबल होती है जो हम लोग रोज़ में लगाते हैं। देखिए यहाँ पे पानी इन्फिल्ट्रेट होके ऐसे जा रहा है, तो इसको हम लोग सब सरफेस इरिगेशन भी बोल सकते हैं। और बाकी के जो मेथड हैं जैसे फ्री फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एरिया है वो ज़्यादा होता है वेटेड और इसमें एरिया कम वेटेड होता है। तब यहाँ पे कम एरिया वेटेड होगा तो उसकी वजह से इवेपोरेशन लॉस भी कम होगा। तो ये इसका एक फ़ायदा है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स की बात करते हैं। इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड टू द एरिया टू बी इरिगेटेड बाई लॉन्ग एंड नैरो फील्ड चैनल्स कॉल्ड फरोज विच आर एक्सकवेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये जो फील्ड चैनल्स हैं ये रेगुलर एक निश्चित अंतराल पे हम लोग एक्सकवेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर फ्लोइंग इन द फरो इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल एंड स्प्रेड्स हॉरिजॉन्टली to irrigate the area between the furrows. Next point है in this method only 20 to 50% of area wetted। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। only 20 to 50% area wetted which results in less evaporation. It is suitable for row crops such as maize, cotton, groundnut, potato, etc. नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। देखिए आप लोगों ने देखा होगा खेतों में स्प्रिंकलर लगे रहते हैं। ये यूट्यूब हो गई है और यहाँ पे एक पाइप ऐसे लगा रहता है, इस पाइप में पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो यूट्यूब है इसकी जो दो आर्म्स रहती हैं ये डिफरेंट लेंथ की रहती हैं। ये हो गई है L1 और ये हो गई है L2, जिसकी वजह से डिफरेंट आर्म लेंथ होने की वजह से यहाँ पे एक कपल जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये रोटेट होते हैं और यहाँ पे पानी खेतों में मिलता रहता है। तो ये होल सिस्टम कहलाता है स्प्रिंकलर। देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए जब रेनफॉल होती है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक इसी तरीके से जो स्प्रिंकलर होते हैं इनमें से जो पानी निकलता है वो स्प्रे के रूप में निकलता है और जो कि सिमिलर होता है रेनफॉल के। तो जो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है ये वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी के लिए सूटेबल होता है और इसमें हम लोगों को फील्ड प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। अगर हम लोग दूसरे एडवांटेजेस की बात करें तो ये वाइड रेंज ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल होता है। अगर सॉइल हाईली परमेबल है तो भी हम लोग कंट्रोल वे में पानी प्रोवाइड करेंगे, अगर सॉइल लो परमेबल है तो भी हम लोग कंट्रोल वे में पानी प्रोवाइड करेंगे। देखिए हाईली परमेबल सॉइल में क्या होगा, अगर ज़्यादा पानी हम लोग दे देंगे तो वो इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा और वो निकल जाएगा नीचे। और अगर लो परमेबल सॉइल है तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो सरफेस रन ऑफ में निकल जाएगा। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है ये दोनों ही सॉइल के लिए सूटेबल होता है, चाहे सॉइल हाईली परमेबल हो या फिर लो परमेबल हो। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है अगर वाटर टेबल हाई है तब भी ये सूटेबल होता है। अगर वाटर टेबल यहाँ पे कहीं है, ये हमारा वाटर टेबल है, ये GL है, अगर वाटर टेबल हाई है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम सूटेबल होता है क्योंकि इसमें हम लोग पानी कंट्रोल वे में, कंट्रोल डेप्थ में सप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी यहाँ पे अगर सप्लाई कर देंगे हम लोग तो जो वाटर टेबल है वो ऊपर रूट जोन तक आ जाएगी, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाएगी और फसल की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। तो ये इसका एक तीसरा एडवांटेजेस हो गया है। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करते हैं। जो इरिगेशन वाटर है इसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मिला के जो है पानी को भेज सकते हैं। अगला इसका फ़ायदा है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को लेवीज या फरोज नहीं बनानी पड़ती हैं, तो इसकी वजह से 15 से 20% जो एरिया है कल्टीवेशन के लिए वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसके फायदे हो गए हैं। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स की बात करते हैं। इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप एंड पंप्स। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला हो गया है इट इज सिमिलर टू रेन, हेंस यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल। तो ये रेन के सिमिलर होती है जिसकी वजह से यूनिफॉर्मली हम लोग पानी फसलों को दे पाते हैं। अगला पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी
सॉइल एंड क्रॉप्स। तो ये वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी के लिए सूटेबल होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल होती है अगर सॉइल हाईली परमेबल है या लेस परमेबल है, और डिफरेंट क्रॉप्स के लिए भी ये सूटेबल होती है। दैट इज irregular topography, steep slope and areas in which soil is easily erodible। नेक्स्ट पॉइंट है नो फील्ड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड हेंस लेबर कॉस्ट इज लेस। तो इसमें कोई फील्ड प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है क्योंकि ये सिमिलर टू रेनफॉल है, और जब रेनफॉल होती है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और वहाँ पे भी हम लोगों को कोई फील्ड प्रिपरेशन नहीं करनी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को लेबर कॉस्ट बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस रन ऑफ एंड परकोलेशन लॉसेज आर एलिमिनेटेड। तो इसमें सरफेस रन ऑफ और परकोलेशन लॉस जो है नहीं होता है क्योंकि हम लोग जो वाटर है वो कंट्रोल वे में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है फील्ड एप्लीकेशन इफिशियंसी इज हाई क्लोज टू 80%। तो इसमें जो एप्लीकेशन इफिशियंसी है वो 80% है। देखिए किसी भी सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो 100% कभी नहीं हो सकती है, कोई ना कोई लॉस ज़रूर हो जाता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड कैन बी मिक्सड विद वाटर एंड सप्लाइड। तो इसमें पानी के साथ हम लोग फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मिला के जो है सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड व्हेन सॉइल इज एक्सेसिवली परमिएबल और लेस परमिएबल। तो मैंने ये बताया है अगर सॉइल हाईली परमिएबल है या फिर लेस परमिएबल है तो दोनों के लिए ये सूटेबल है। नेक्स्ट है अबाउट 15 to 20% क्रॉप एरिया इज इंक्रीज्ड बिकॉज नो कल्टीवेशन एरिया इज लॉस फॉर लेवीज एंड फरोज। तो जो फरो इरीगेशन थी या फिर बॉर्डर फ्लडिंग थी वहाँ पे हम लोग फरो और लेवीज बनाते हैं, जिसकी वजह से जो कल्टीवेशन एरिया है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है 15 से 20% हम लोगों को एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड इवन व्हेन वाटर टेबल इज हाई। तो जहाँ पे वाटर टेबल हाई होती है वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पानी की डेप्थ है वो कंट्रोल वे में सप्लाई कर रहे हैं। अगर ज़्यादा पानी सप्लाई कर देंगे तो वाटर टेबल ऊपर आ जाएगी जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए क्या होता है जब हम लोग स्प्रिंकलर पूरा सिस्टम खेतों में लगाते हैं तो फिर ये फार्मिंग ऑपरेशन में इंटरफेरेंस कॉज करते हैं। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस है इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और ये जब पूरा सिस्टम लग जाता है तो फिर इसको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए रहती है और कांस्टेंट वाटर सप्लाई भी चाहिए रहती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका डिसएडवांटेजेस है इसमें इवेपोरेशन लॉस भी ज़्यादा होता है क्योंकि जो पानी है वो स्प्रे के रूप में निकलता है जिसकी वजह से इवेपोरेशन लॉस होता है। नेक्स्ट हो गया है अगर हाई स्पीड में विंड चल रही है तो वो स्प्रिंकलर के पैटर्न को इफेक्ट करती है जिसकी वजह से जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पानी का वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस हो गया है जिन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए रहता है लार्ज डेप्थ में ये उनके लिए सूटेबल नहीं है, जैसे पैडी। नेक्स्ट हो गया है जो पानी है वो फ्री फ्रॉम सिल्ट एंड सैंड होना चाहिए। अगर पानी में सिल्ट और सैंड है तो वो इन पाइप को चोक कर देगा जिसकी वजह से जो पूरा सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए हैं। एक एक करके सारे पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं। पहला हो गया है एवेपोरेशन लॉसेज इज हाई। तो इसमें एवेपोरेशन लॉस हाई होते हैं। नेक्स्ट है इट कॉजेज इंटरफियरेंस इन फार्मिंग ऑपरेशन ड्यू टू नेटवर्क ऑफ पाइप। नेक्स्ट है विंड में डिस्टर्ब स्प्रिंकलर पैटर्न विच रिजल्ट्स इन अनइवन एप्लीकेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हाई इनिशियल कॉस्ट। तो इसको लगाने में हाई इनिशियल कॉस्ट आती है। नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स लार्ज इलेक्ट्रिकल पावर एंड कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई। नेक्स्ट हो गया है इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स रिक्वायर्ड लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर एग्जाम्पल पैडी। तो ये उन फसलों के लिए सूटेबल नहीं है जो लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर इनमें लगता है। नेक्स्ट हो गया है वाटर शैल बी क्लीन फ्रॉम सिल्ट एंड सैंड टू प्रिवेंट चोकिंग ऑफ द सिस्टम। तो जो वाटर है वो सैंड और सिल्ट या फिर अदर इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए, नहीं तो ये पूरे सिस्टम को चोक कर देंगी। नेक्स्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है ड्रिप इरीगेशन या ट्रिकल इरीगेशन। तो देखिए जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, स्कैरसिटी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे पानी हम लोग डायरेक्टली सरफेस पे नहीं देते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली रूट जोन में देते हैं। यहाँ पे अगर फसल लगी है तो उसके डायरेक्टली हम लोग रूट में पानी देते हैं विद द हेल्प ऑफ परफोरेटेड पाइप्स। और इन परफोरेटेड पाइप्स के ऊपर एमिटर्स या ड्रिपर्स लगे होते हैं और इनकी सहायता से जो पानी है बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, जिसका रेट रहता है 2 से 10 लीटर पर आवर के रेट से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इसमें से पानी तो बाहर निकलता है लेकिन इसमें जो सॉइल है वो इंटर नहीं कर पाती है इन पाइप्स में। और पानी इस रेट से निकलता है कि जो सॉइल में मॉइस्चर है वो एक डिजायर्ड लिमिट तक बना रहे।
जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। और जब इसमें से पानी कंट्रोल्ड वे में निकल रहा है तो उसकी वजह से जो पानी है वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है, और जिसकी वजह से इवेपोरेशन लॉस नहीं होता है और सरफेस रन ऑफ लॉस नहीं होता है, और पानी कंट्रोल्ड वे में निकल रहा है जिसकी वजह से डीप परकोलेशन लॉसेस भी नहीं होते हैं। अगर हम लोग पानी डायरेक्टली सरफेस पे अप्लाई करते तो यहाँ पे कौन कौन से लॉस होते? यहाँ पे सबसे पहला होता है सरफेस रन ऑफ लॉस, दूसरा एवेपोरेशन लॉस, तीसरा डीप परकोलेशन लॉसेज। तो ये सारे लॉसेज ड्रिप इरिगेशन में एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो इस पूरे सिस्टम की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और ये सिस्टम सूटेबल होता है जहाँ पे हम लोग फल या सब्जियाँ उगाते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट हो गया है, इन दिस मेथड वाटर इज डायरेक्टली एंड स्लोली अप्लाइड टू द रूट जोन। तो इसमें जो वाटर है वो डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई करते हैं ऑफ द प्लांट्स यूजिंग स्मॉल डायमीटर प्लास्टिक पाइप्स, जो कि पीवीसी पाइप होते हैं, विद ड्रिप नोजल्स कॉमनली कॉल्ड एज एमिटर्स और ड्रिपर्स। तो इन पीवीसी पाइप्स पे ड्रिपर्स और एमिटर्स लगे रहते हैं जिनसे पानी बाहर निकलता है और बहुत ही स्लो रेट से निकलता है। वाटर इज अप्लाइड एट वेरी स्लो रेट 2 to 10 लीटर पर आवर टू कीप सॉइल मॉइस्चर विद इन द डिजायर्ड रेंज ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ के लिए जितना मॉइस्चर चाहिए है उसी हिसाब से इन पाइप से पानी निकलता है। इरिगेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 90%। तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन से 10% ज़्यादा एफिशिएंट है। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसकी जो एफिशिएंसी थी वो थी 80%। नेक्स्ट है एवेपोरेशन, सीपेज एंड सरफेस रन ऑफ आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, क्योंकि इसमें हम लोग पानी डायरेक्टली रूट जोन में दे रहे हैं जिसकी वजह से एवेपोरेशन लॉस, सीपेज लॉस और सरफेस रन ऑफ लॉस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स कैन बी मिक्सड विद वाटर एंड सप्लाइड। तो इसमें ओनली हम लोग फर्टिलाइजर्स को पानी के साथ मिक्स करके फसलों को दे सकते हैं, क्योंकि जो पानी है वो डायरेक्टली रूट जोन में जा रहा है। इसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो हम लोग फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं, जो फसलों की पत्तियां होती हैं उनके ऊपर डालते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रूट्स में जाते हैं। तो इसमें खाली हम लोग फर्टिलाइजर्स मिला सकते हैं पानी में। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ होल सिस्टम इज़ वेरी हाई। तो जो पूरे सिस्टम की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, हैंस लेस प्रिफर्ड, बट इट इज़ वेरी यूजफुल इन एरियाज वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ लेस। तो जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये फलों और सब्जियों के लिए यूजफुल होता है सिस्टम। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की PDF चाहिए तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।